हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे। इंडिया में एक रशिया का बॉम्बर एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रखा है और ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ को सामने आना पड़ा और क्लियर आउट करना पड़ा। इन सब की शुरुआत होती है एक डिफेंस एनालिस्ट के द्वारा। उनके द्वारा ट्विटर पे कमेंट किया जाता है कि इंडियन एयरफोर्स को फाइटर बॉम्बर की ज़रूरत है और वेराज नियर फ्यूचर में फाइटर बॉम्बर की ओर इंडियन एयरफोर्स जा सकती है। अपने यूट्यूबर्स को इतना सुनना था और वो डायरेक्ट पुतिन जी के पास पहुंच गई और पुतिन जी को डायरेक्ट बोल डाला, अरे पुतिन जी, आप लोग अपनी एयरफोर्स में TU-160 करके बॉम्बर एयरक्राफ्ट को यूज़ करते हो जिसकी सुपरसोनिक स्पीड है और ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हैवी लिफ्ट वेट ले जाने वाला बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। आप एक काम कीजिए, हमारी एयरफोर्स को ये दे दीजिए, वेरएस मार्केटिंग हम लोग कर देंगे इसकी। यहाँ पर पुतिन जी पूछते हैं, अरे आप लोगों को कितने नंबर में चाहिए? अपने यूट्यूबर्स बोलते हैं, अरे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 6 नंबर में चाहिए, 6। पर यहाँ पर पुतिन जी ने एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है हम दे देंगे, पर आप लोगों को बॉम्बर एयरक्राफ्ट चाहिए क्यों? यहाँ पर अपने यूट्यूबर्स के द्वारा बोला गया, अरे पुतिन जी, आपको पता है चाइना और हमारा बॉर्डर तो पास पास है, पर जो मेनलैंड चाइना है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर है और वहाँ पर अगर हमें बॉम्ब फेंकने होंगे तो या तो हमें अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स को यूज़ करना पड़ेगा या फिर हमें फाइटर जेट्स को अपने भेजना पड़ेगा वहाँ, और हमारे फाइटर जेट बहुत ही कम पेलोड लेकर जा सकते हैं, तो ये हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए हमें बॉम्बर एयरक्राफ्ट चाहिए। तो वेयर यहाँ पर डील फाइनल होने ही वाली थी। इतने में हमारे एयरफोर्स चीफ सामने आते हैं। इनडायरेक्टली वो काफ़ी कुछ बोलते हैं, तो यहाँ पर वो बताते हैं, रियल अपनी वीडियो पर वापस आते हैं। तो अपने एयरफोर्स चीफ के द्वारा ये क्लियर कर दिया गया है, इंडिया फ्यूचर में बॉम्बर एयरक्राफ्ट ले सकता है, पर अभी इंडिया का ऐसा कोई विचार नहीं है। अगर इंडिया बॉम्बर एयरक्राफ्ट लेगा भी तो अगर TU-160 बॉम्बर एयरक्राफ्ट को खरीदा जाता है तो ये 1987 में बना था और तब से लेकर अब तक ही ये सर्विस में है, तो ये काफ़ी पुराना डिज़ाइन हो चुका है और वर्ल्ड इस टाइम स्टेल्थ बॉम्बर की तरफ जा चुका है। वेर एज एयर डिफेंस सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हो चुके हैं। वेर एज इनडायरेक्टली बोल दिया गया है कि इस एयरक्राफ्ट में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर और चीज़ें भी कुछ मेंशन की गई हैं। ये एयरक्राफ्ट अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकता है और दूसरा ये स्टेल्थी भी नहीं है, तो रडार की पकड़ में भी काफ़ी जल्दी आ जाएगा। और तीसरा, इसे स्कोर्ट के लिए फाइटर जेट्स चाहिए होती हैं अपनी सुरक्षा के लिए भी, ये और फाइटर जेट्स के साथ मिलकर ही जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स इसमें है। ऐसा नहीं है कि ये सुपरसोनिक बॉम्बर है और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वेट लिफ्ट करके जाने वाला बॉम्बर है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये इंडियन एयरफोर्स की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता होगा। वेराज इंडियन एयरफोर्स को बॉम्बर चाहिए और कहीं ना कहीं ये इंडियन एयरफोर्स के किसी न किसी रोल में फिट हो जाएगा। पर अभी चाइना भी अपने स्टेल्थ बॉम्बर के ऊपर काम कर रहा है और रशिया भी अपना TU सीरीज का ही एक स्टेल्थ बॉम्बर भी बना रहा है। तो यहाँ पर इंडिया को अपने UCAV या फिर अपने स्टेल्थ बॉम्बर पर काम करना चाहिए या एक्वायर करने की सोचनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है और यहाँ पर मैंने थोड़ा कॉमेडी का यूज़ किया है। यहाँ पर पुतिन जी से मिलने कोई नहीं गया है। अगर किसी यूट्यूबर को हर्ट हुआ हो तो उसके लिए आई एम सॉरी।